किसी ने कहा कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को फॉलो करता है, तो किसी ने कहा भुट्टो का नारा रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन ये कहानी उस इंसान की है जो युगांडा के एक लोअर मिडिल क्लास मोहल्ले से निकला और दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया। ना खानदान अमीर, ना सिस्टम मेहरबान, सिर्फ एक चीज थी उसके पास, नियत और कुदरत का फैसला। 1991 में युगांडा के एक छोटे से मोहल्ले में एक लड़का पैदा हुआ, ज़ोहरान ममदानी। बाप प्रोफेसर महमूद ममदानी, एक सोच रखने वाला इंसान। माँ फिल्म मेकर मीरा नायर, जिसने कहानियों को कैमरे से जिंदा किया। बचपन अफ्रीका के रंगों में गुजरा, जवानी केप टाउन के स्कूलों में, और जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ क्वींस, न्यूयॉर्क से, वो शहर जहां हर दूसरा इंसान इमिग्रेंट है। उन्होंने देखा एक तरफ आसमान छूते स्काईस्क्रैपर्स और दूसरी तरफ वो लोग जिनके सपने किराए के कमरों में कहीं खो से गए थे, जिनके लिए मकान अब भी सिर्फ एक ख्वाब था। सबवे के अंदर पसीने से भीगा मजदूर और स्टेशन के बाहर गिरती हुई बूंदें, ये सब देखकर वो ये सोचने पर मजबूर हुआ कि ये शहर सबको देखता तो है लेकिन सुनता सिर्फ अमीरों को। मैं उन लोगों की आवाज बनूंगा जिन्हें कोई नहीं सुनता। बस इसी दिन से ज़ोहरान ममदानी सिर्फ एक इमिग्रेंट नहीं रहा, वो बन गया न्यूयॉर्क के ज़मीर का आईना। 2020 में ज़ोहरान ने फैसला किया कि अब सिस्टम को अंदर से बदलने की जरूरत है। उनके मुकाबिल था वो आदमी जो 5 दफा इलेक्शन जीत चुका था, जिसको एस्टेब्लिशमेंट का बंदा भी तस्वर किया जाता था। लेकिन अब क्वींस की गलियों में एक नया नाम गूंज रहा था, ज़ोहरान। उन्होंने सक्सेसफुल कैंपेन्स रन की और इन कैंपेन्स में किसी किस्म के कॉर्पोरेट फंड्स नहीं लिए गए, सिर्फ लोगों से फंडिंग्स ली जो कि $20 से $50 की डोनेशन देते थे। ममदानी का मैसेज सिंपल मगर पावरफुल मैसेज था, हाउसिंग इज अ ह्यूमन राइट। जब वोट्स गिनने की बारी आई तो ज़ोहरान ममदानी ने पूरी न्यूयॉर्क सिटी की पॉलिटिक्स हिला कर रख दी, जिसके नतीजे में सिस्टम हार गया और इंसानियत जीत गई। क्वींस का एक आम लड़का बन गया न्यूयॉर्क की नई उम्मीद। The future is in our hands. मगर अमेरिका में मुस्लिम सोशलिस्ट होना आसान नहीं था। जब ज़ोहरान ने पब्लिक हाउसिंग, फेयर फ्री बस और मिनिमम वेज की बात की, तब कॉर्पोरेट एलीट्स हिल गए। बिलियनर्स ने अपना नेटवर्क एक्टिवेट किया, माइकल ब्लूमबर्ग ने सुपर पैक फंड किया, बिल एक्मन ने मिलियंस इन्वेस्ट किए टू स्टॉप ज़ोहरान मूवमेंट। सोशल मीडिया पे फेक वीडियोस, मीम्स और एआई जनरेटेड पोस्टर्स फैला दिए गए। उसको कहा गया रैडिकल, एंटी इजराइल, डेंजरस फॉर न्यूयॉर्क। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया, दीज रैडिकल लेफ्टिस्ट लाइक ज़ोहरान आर अ थ्रेट टू अमेरिकाज वैल्यूज। मगर ज़ोहरान सिर्फ मुस्कुराया और बोला, मैं उन लोगों के लिए थ्रेट हूँ जिनका फायदा गरीब के नुकसान से होता है। ये लाइन वायरल हो गई और लोग इसके पीछे एक मूवमेंट की तरह जुड़ गए। 2024 तक न्यूयॉर्क बदल रहा था। इन्फ्लेशन, हाउसिंग क्राइसिस और एलीट पॉलिटिक्स की थकन लोग महसूस कर रहे थे। हर रिलीजन, हर कल्चर से लोग ज़ोहरान के साथ खड़े होने लगे। क्वींस के मुस्लिम यूथ, इवन ब्रुकलिन के ज्यूइश स्टूडेंट्स, ब्रॉन्क्स के लैटिन वर्कर्स, सब ने ये कहा कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। फिर आई 2025 की मेयरल रेस। सब हंसे, बोले ये बच्चा कोमो को कैसे हरा सकता है, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि कुदरत का क्या फैसला होगा। जून 2025 में रिजल्ट्स आए और एंड्रयू कोमो जैसे पॉलिटिकल जायंट को ज़ोहरान ने हरा दिया। 4 नवंबर को न्यूयॉर्क सिटी ने एक मुस्लिम, इंडियन ऑरिजिन, अफ्रीकन बॉर्न को वोट किया और बना दिया न्यूयॉर्क का मेयर। क्राउड ने नारा लगाया, रोटी कपड़ा और मकान, ज़ोहरान जिंदाबाद। Tonight you have delivered a mandate for change, a mandate for a new kind of politics, a mandate for a city we can afford, and a mandate for a government that delivers exactly that. मेयर बनने से पहले भी ज़ोहरान असल में एक लीडर था, लेकिन उसका स्टाइल थोड़ा अलग था। न स्पॉटलाइट का शौक, न कैमरे के आगे बोलने का क्रेज। उसकी 3 बातें उसे सबसे अलग बनाती थी। एम्पैथी, क्योंकि वो सुनता था बिना बीच में टोके। करेज, क्योंकि जब सब चुप रहते थे वो आवाज उठाता था। और यूनिटी, क्योंकि वो सिर्फ मुस्लिम या साउथ एशियन लीडर नहीं था, वो बना एवरी मैन्स वॉइस। क्वीन के छोटे रेस्टोरेंट में कभी टैकोस खाता, बांग्लादेशी ड्राइवर के साथ रोड साइड चाय पीता, कभी किसी ज्यूइश दुकानदार से बैठकर शहर की बातें करता और मुस्कुराते हुए कहता, मैं कोई स्टार नहीं हूँ, मैं उन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ जिनके लिए रोटी भी एक रेवोल्यूशन है। इसलिए उसकी कैंपेन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी, मल्टी कल्चरल थी, मल्टी फेथ थी और सबसे बढ़कर इंसानियत के लिए थी। उसने मेयर बनकर कहा, मैं सिर्फ सिटी रन नहीं करूंगा, मैं उसकी डायरेक्शन बदलूंगा। New York, this power
it's yours. This city belongs to you. फेयर फ्री बसेस, $30 मिनिमम वेज और 2 लाख नए अफोर्डेबल घर बनवाने का प्लान ताकि हर किसी के पास अपना मकान हो। सिटी ओन ग्रोसरी स्टोर्स तक का आइडिया ले आया ताकि खाना बिजनेस नहीं हक बने। हर पॉलिसी के पीछे वही एक लाइन थी कि इंसान की इज्जत उसके बजट में छुपी है। और तब लगा जैसे न्यूयॉर्क ने पहली दफा अपनी आवाज वापस पा ली हो। अगर कभी आपको लगे कि दुनिया आपके खिलाफ है या सिस्टम सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए बना है, तो ज़ोहरान ममदानी को जरूर याद कीजिएगा। उन्होंने भी हेट, थ्रेट्स, प्रोपेगेंडा, मनी, पावर सब कुछ फेस किया, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटा। क्यों? क्योंकि उसका ईमान था कि जब तुम सच के साथ हो तो कुदरत खुद तुम्हारे साथ होती है। और जब वो बालकनी पर आए तो लोग सिर्फ एक मेयर को नहीं देख रहे थे, वो अपने ख्वाबों का सबूत भी देख रहे थे। एक आवाज़ जो क्वीन से उठी थी आज पूरी दुनिया में उम्मीद बन गई थी। ज़ोहरान का सफ़र उन सब लोगों के लिए मिसाल बन गया जो सिस्टम के नीचे दब गए थे, जो सोचते थे कि उनका वक्त कभी नहीं आएगा। उन्होंने सबको याद दिला दिया कि हक और सच का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन अंजाम हमेशा रोशन होता है। आज भी जब कोई नया ख्वाब देखता है तो दिल के किसी कोने से एक वही पुरानी आवाज़ गूंजती है, रोटी, कपड़ा और मकान, क्योंकि ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इंसाफ का वादा है। क्या यहाँ भी कभी कोई ज़ोहरान ममदानी उठेगा जिसका मकसद अपनी शान और शौकत नहीं बल्कि गरीब के घर का बुझता चूल्हा होगा? क्या यहाँ भी कभी ये अंधेरे दूर हो पाएंगे? क्या रोशनी हर दरवाजे पर पहुँचेगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मज़ीद वीडियोस के लिए फॉलो करें लव्स डिजिटल।